अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिन मनाया जाता है। इस मौके पर गुजरात सरकार के जरिए बेहतरीन खिदमत देने के लिए बेस्ट शिक्षक अवार्ड से किसी न किसी शिक्षक को नवाजा जाता है। इस मरतबा कालूपुर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरमा जस्मीन शेख को उनकी बेहतरीन खिदमत के बदले इस अवार्ड से नवाजा गया। दरियापुर के एमएलए गयासुद्दीन शेख ने जस्मीन शेख का एक सत्कार समारोह रखा। इस मौके पर काउंसिलर नीरव बख्शी, इम्तियाज शेख, माधुरीबेन कलापी, समीरा शेख और बड़ी तादाद में वहां के आगेवान हाजिर रहे और जस्मीन बेन को मोमेंटो और शाल उड़ाकर उनका सम्मान किया। साथ ही साथ उनका फूल हार भी किया गया। खासकर देखने वाली एक बात यह है कि जनाब गयासुद्दीन शेख ने अपनी कोशिशों से इतने सालों से बन पड़े इस स्कूल को 2019 में शुरू करवाया था। कालूपुर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जस्मीन शेख की बेहतरीन खिदमत आज रंग लाई और इससे मुतासिर होकर गुजरात सरकार ने इस शिक्षक दिन पर उन्हें ये अवार्ड से नवाजा। कालूपुर पब्लिक स्कूल में 650 की तादाद में बच्चे फिलहाल पढ़ रहे हैं। स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ जाने को लेकर गयासुद्दीन शेख ने अपनी ग्रांट में से इस कालूपुर की स्कूल को दूसरे माले पर रिनोवेशन करने की कामगिरी का बीड़ा उठाया, जिससे यहाँ पर 6 कमरे और बनेंगे, जिसमें 200 से ज़्यादा बच्चे इसमें दाखला लेकर तालीम ले सकेंगे। एक्चुअली अभी के माहौल में है ना, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन लेवल है ना, क्वालिटी, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। एग्जांपल हमारी स्कूल है 2019 में शुरू हुई थी और आज की डेट में मोर देन 800 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं और मोर देन 350 स्टूडेंट वेटिंग में। रीज़न ये नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। एक रीज़न हो सकता है कि फ्री में पढ़ाई हो रही है, लेकिन क्वालिटी जो पेरेंट्स को चाहिए ना, वो प्राइवेट से बेटर यहाँ पर मिल रही है। जब सब कुछ बेटर है, बेस्ट है और फ्री में मिल रहा है, तो कोई प्राइवेट स्कूल में क्यों जाए। बस यही कॉन्सेप्ट था। अच्छा, तो दूसरा, आप जो दूसरे सरकारी स्कूल से, दूसरी टीचर से, क्या आपने ऐसा क्या किया यहाँ पर कि यहाँ की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई, आपको अवार्ड मिला? क्या मैसेज आप दूसरे टीचर्स को, दूसरे जो पेरेंट्स इस तरह के जो सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, पेरेंट्स को इतना ही कहना चाहूँगी कि पुराना जो टाइम था जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, उसके कंपैरिजन में आज स्टाफ भी वेल क्वालिफाइड है। उसके साथ साथ क्वालिटी में हम फोकस करते हैं। टीचर्स जो है ना, वो पर्टिकुलर क्वालिटी पे फोकस करते हैं। बच्चों को वो सब कुछ दे रहे हैं जो प्राइवेट में नहीं दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और बेस्ट कर रहे हैं हमारा। अच्छा मैडम, सरकारी स्कूलों में अक्सर देखा गया कि टीचर ट्रेंड भी होते हैं, उसके बावजूद भी पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को प्राइवेट में डालना चाहते हैं, इसका क्या रीज़न है? एक मिसकॉन्सेप्ट है कि प्राइवेट की जो पढ़ाई होती है वो गवर्नमेंट से बेटर होती है। पेरेंट्स के मेंटालिटी ऐसी है कि प्राइवेट वहाँ पर जो टीचर होते हैं वो ट्रेंड तो होते नहीं, उनका जो दिखावा होता है ना, लाइक डिसिप्लिन है, यूनिफॉर्म है, एक्टिविटीज़ है, ये करना है, वो करना है, तो पेरेंट्स को लगता है कि यहाँ पर बेटर होता है और वही कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। हमारी स्कूल में हर एक्टिविटीज़ हो रही है जो प्राइवेट स्कूल में होती है और बेटर उससे हो रही है। नीरू भाई, एक चीज़ और बताइए कि खासकर अभी लग रहा है आपको ऐसा कि शिक्षा का जो है वो खानगीकरण हो रहा है ऐसा? देखिए, इसके लिए हमने बहुत आंदोलन भी चलाए हैं। पिछले 22 साल में जो यहाँ पे सरकार की वजह से जो लोगों की हालत हो गई है, 95% से ऊपर रेशियो ऐसा है कि जहाँ पे सेल्फ फाइनेंस हो गया है, जहाँ पे हम बच्चों को बिना पैसे के सरकारी स्कूलें और कॉलेजें हमारे पास मौजूद है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पूरा स्टाफ मौजूद है, फिर भी उसमें भी कमियां करके और सेल्फ फाइनेंस को बढ़ावा देना, यानी हम अपने बच्चों का गला ही घोट रहे हैं। मैं समझता हूँ सरकार को अभी भी होश में आना चाहिए। जिस तरह से ये डेवलपमेंट किया है, बैन की वजह से भी इन लोगों ने, पूरी टीम जो है उन लोगों ने जो मेहनत करके हमारे एमएलए से ने भी जो ग्रांट दी है, इन सब का कंसेप्ट तो यही है कि भाई हम बच्चों को फ्री में पढ़ाएं, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता और बहुत ही क्वालिटी सबर एजुकेशन दिया जाए।
હાલ ખાસ કર જોવા જઈએ તો કેટલાક જે બનાવો બની રહ્યા છે છોકરીઓને લઈને, એમાં ઘણા પેરેન્ટ્સ એવું માને છે કે છોકરીને વધારે ભણાવવાથી આવા બનાવ સમાજમાં બને છે. એના વિશે તમે ખાસ શું કહેશો કે ભણાવવા જોઈએ કે નહીં? તમારી વાત સાચી છે કે અત્યારે પેરેન્ટ્સ એવું સમજે છે કે છોકરીઓને બહાર ભણાવી ના જોઈએ કે આ બધા બનાવો બને છે, પણ હું એ પેરેન્ટ્સને આપના માધ્યમથી હું કહેવા માગું છું કે જો તમે તમારી દીકરીઓને જો ભણાવશો તો અત્યારે જે બનાવ બને છે, દાખલા તરીકે આપણે સ્કૂલમાં મોકલીએ તો એને શાળાની અંદર એવું સમજાવવામાં આવે છે કે કોઈ કેવી રીતનું શું વર્તન થાય છે, શું નહીં, એ સાચા ખોટાની જો સ્કૂલમાં જશે એને ભણાવશો તો એ બાળકને એનું ધ્યાન આવશે કે આ વસ્તુ સાચી થાય છે કે આ ખોટી થાય છે. અને ભણાવવાથી તો હું આજે એક તમને મેસેજ આપું છું કે હું મારા વિસ્તારમાં અત્યારે હાલ નથી પણ એક્સ કાઉન્સિલર હતી, એટલે હું જે આજે ભણી ગણી તો એક કાઉન્સિલર થયું. આજે ઇન્દિરા ગાંધી હતા, એક વડાપ્રધાન થયા. આજે કાળુપુરમાં જે સ્કૂલમાં એક પ્રિન્સિપાલને જે એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે એ પણ એક મહિલા જ છે. आज जो हमारे स्कूल के कालूपुर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को राज्य सरकार की तरफ से बेस्ट टीचर का जो अवार्ड दिया गया, तो एक सरकारी स्कूल में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल के एक टीचर को कि उसने कितनी अच्छी पढ़ाई की कराई होगी, कितना अच्छा बच्चों का ख्याल रखा होगा, जब राज्य सरकार ने उनको इसके लिए सम्मानित करने का फैसला किया. तो हमने ये सोचा कि आज हम कम से कम कि जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारे जास्मिन टीचर हैं, उनको आज उनका सम्मान, उनका स्वागत करने का कार्यक्रम हमने रखा था. अच्छा, एक वक्त था कि यहाँ पर उर्दू स्कूल हुआ करती थी, उसकी जगह पर उर्दू स्कूल बंद हो गई है, ऐसी तो क्या वजह है? उर्दू स्कूलों का मामला थोड़ा ऐसा भी रहा है कि बच्चों को लोग ज़्यादातर गुजराती मीडियम में, और अब तो मामला ऐसा हुआ है कि ज़्यादा लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की कोशिश करते हैं. उर्दू के बारे में थोड़ा लोगों का वो हुआ कि बाद में बच्चों को जो कंपटीशन में टिकने के लिए, ठहरने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी. इस वजह से जो मैं सर्वे कर सका तो उसमें लोगों ने का जो झोंक था वो गुजराती स्कूलों की तरफ और इंग्लिश स्कूलों की तरफ गया. तो स्कूल तो पिछले 10-12 साल से बंद थी. तो उनका जब आप उर्दू में अपने को पेरेंट्स जब टीचर नहीं मिल रहे हैं, जब हमारे को स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं, माँ बाप तैयार नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम जब लोग बड़ी फ़ी दे करके बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो ये बंद स्कूल को शुरू करा के कम से कम हम लोगों को यहाँ पे मुफ्त शिक्षण मिले, उसके लिए हमने रजूआत की और अलहमदुलिल्लाह इसमें कामयाबी भी मिली. कालूपुर पब्लिक स्कूल भी बनी, यहाँ पे 800 बच्चे हैं, 300 का वेटिंग है. और उसी के साथ साथ अभी राव की स्कूल जो है दरियापुर डब्बरवाड़ में, वहाँ पे भी 800 बच्चे पढ़ेंगे और वो अगले साल से शुरू होगी और स्कूल शुरू होगी. और दोनों स्कूल में मैंने यहाँ पर जो है मेरी ग्रांट भी दी है और उसको मंजूर भी करवाई है.